प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज हो गया था 1.3। अब आगे का जो टॉपिक्स है वह वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम के बाद फिर हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स पर जाएंगे। तो वेन डायग्राम का सिंपल आप जान लीजिए कि वेन डायग्राम का मीनिंग क्या हुआ। तो वेन डायग्राम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन पिक्टोरियल फॉर्म इज नोन एज वेन डायग्राम। अर्थात वेन डायग्राम में सेट को हम लोग फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो वही हमारा वेन डायग्राम होता है। जैसे कि किसी भी जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को, और अदर सेट को सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अदर सेट को हम लोग सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से फिर हम आगे देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट के बाद। चूंकि यूनियन और इंटरसेक्शन जो ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंतर्गत आता है तो उसको हम लोग फिर इसमें देखेंगे, जो वेन डायग्राम में फिर वह क्या आएगा। तो अब इसके बाद हम लोग ले लेते हैं टॉपिक क्या, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जैसे हम लोग फंडामेंटल ऑपरेशंस जो अर्थमेटिक में जानते हैं वो क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद साइड ऑपरेशन आता है क्या, एलसीएम, एचसीएफ, बाइनरी ऑपरेशन, ईटीसी। उसी तरह यहाँ ऑपरेशन ऑफ सेट्स में भी हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहले हम लोग जाने ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ सेट। ऑफ सेट पहला क्या होगा, यूनियन ऑफ सेट। तो हम लोग मान लें लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट इज also a set whose elements are all those which belong to सेट ए और टू सेट बी और बोथ सेट ए एंड सेट बी। अर्थात सेट ए और सेट बी का जो यूनियन होगा वह सेट ए और बी के पूरे एलिमेंट को हमको लिख देना है, तो वह यूनियन ऑफ सेट होगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों के एलिमेंट को लिखते वक्त रिपीटेशन को नहीं करेंगे। अगर दोनों में जैसे 2 प्रेजेंट है तो एक ही 2 लिखेंगे, 2 2 नहीं लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी। इसको हिंदी में हम लोग सम्मिलन समुच्चय कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिलन समुच्चय। तो सम्मिलन शब्द से ही स्पष्ट होता है कि सबको मिला देना है ना। तो हम इसको मिला देंगे, सिर्फ ध्यान रखना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग ए यूनियन बी लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, एग्जाम्पल में अगर कोई सेट हमारा 1 2 3 है और बी अगर 3 5 7 8 है
तो हम लोग ए यूनियन बी जो लिखेंगे वह क्या होगा 1 2 3 5 7 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम 3 इसमें प्रेजेंट है और 3 इसमें भी प्रेजेंट है, इसलिए हम 3 को एक ही बार लिखे हैं, 1 टाइम्स लिखे हैं। इसलिए हम लोग इस तरह से दोनों के मेंबर को लिख डालते हैं सेट के अंदर, तो वह ए यूनियन बी हो जाता है। वह क्या हो जाता है ए यूनियन बी हो जाता है। अब आगे हम लोग देखें प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट। प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए होगा कब when B is the सबसेट ऑफ ए, और दूसरा फिर ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा when A इज द सबसेट ऑफ बी होगा तब। और तीसरा ए यूनियन ए को हम लोग ए लिखेंगे। चौथा ए यूनियन फाई को हम लोग ए लिखेंगे। पांचवा ए यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इजकल टू यह हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है इसका, ए यूनियन बी इजकल टू बी यूनियन ए होगा, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। छठा सातवां फिर ए यूनियन बी यूनियन सी इजकल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग याद रखेंगे। अब आगे एक तो ये सारे प्रॉपर्टीज हो गए किसके, यूनियन ऑफ सेट्स के, जो पहला ऑपरेशन हुआ। अब हम लोग आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसमें भी हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स then their intersection is also a set whose elements are all those which are common to A and B, कॉमन टू A and B, यानी कि यह जो सेट होगा इंटरसेक्शन, यूनियन में हम, यूनियन का मतलब हुआ था सम्मिलन, सबको मिला देना था। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सार्वनिष्ठ, इसका मतलब हुआ जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एम आई क्लियर? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय
A intersection B, downward cap. Read as A intersection B, A intersection B, A intersection B. Example, हम सपोज करते हैं सेट ए 1 5 7 9 8 B 7 8 12 13. देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन कौन कौन आया, 8 प्रेजेंट है और 7 प्रेजेंट है, तो केवल इसका एलिमेंट 7 और 8 ही होगा, ये इतना ही होगा। तो इस तरह हम लोग जो कॉमन एलिमेंट होगा उसका जो सेट बनाएंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। क्लियर? अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। प्रॉपर्टीज, इसमें जैसे हम लोग देखें कि A इंटरसेक्शन A, यह A होगा, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A होगा, कब, when A is the subset of B, and B intersection and A intersection B इक्वल टू B होगा जब B is the subset of A होगा। साथ ही साथ A इंटरसेक्शन फाई अगर होता है तो ये फाई हो जाएगा, ये क्या होगा, फाई हो जाएगा, नल सेट, नल सेट। और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यह कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ हो गया। इसके बाद A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब इसके बाद एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग देखेंगे कि अगर यह A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो यह हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, और फिर अगर यह A यूनियन B इंटरसेक्शन C है तो यह हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इस दोनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों आता है। अब इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो और अब आगे देखें कि जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं A इक्वल टू 1 2 3 4, B इक्वल टू 2 5, तो हम लोग देखें कि A यूनियन B इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 3 4 5। तो अब अगर हम B यूनियन A लेते हैं तब भी हमको 1 2 3 4 5 हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखें कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, यानी यह कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, यूनियन। उसी तरह इंटरसेक्शन ले ले तो A इंटरसेक्शन B हमारा आया, जैसे यहाँ पर 2 दोनों में मिल रहा है तो केवल 2 होगा। और फिर अगर हम B इंटरसेक्शन
ए लेते हैं तो इसमें भी 2 आएगा। तो इस तरह हम लोग देखें कि ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू बी इंटरसेक्शन ए, अर्थात यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इतना ही पर एंड करते हैं। आगे का भी और भी जो इसका ऑपरेशन है वह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे, तब एक्सरसाइज में जाएंगे।